आप देखो पहले जब हम छोटे हुआ करते थे तो फ़ोन करने के लिए या तो बूथ पे जाया करते थे या घर में जो फ़ोन होते थे वो बटन वाले फ़ोन होते थे। तो हमें जब भी अपने किसी रिश्तेदार का फ़ोन करना होता था तो बहुत अच्छे से नंबर जो है कहीं डायरी में लिख के रखते थे और उस नंबर को डायल करते थे और फिर रिंग जाने लगता था। इन द मीन टाइम होता क्या था कि 6-7 बार रिंग करने के बाद, नंबर को प्रेस करने के बाद, दबाने के बाद वो नंबर जो है दिमाग में कंठस्थ हो जाता था। मतलब हमारे माइंड में वो नंबर स्टोर हो जाता था और जब भी कोई आदमी पूछता था बहुत ही मज़े से बता देते थे कि हमारे चाचा जी, मामा जी, फूफा जी का नंबर ये है। मतलब हमें फिर वो डायरी खोल के भी देखनी नहीं पड़ती थी क्योंकि हम रेगुलरली फ्रिक्वेंटली उस नंबर को हमेशा इस्तेमाल करने लगते थे। आज के टाइम में देखो होता क्या है कि हमारा जो नंबर होता है वो जाके मोबाइल में सेव हो जाता है। तो होता क्या है कि इन द मीन टाइम हमें अपने किसी भी परिवार के रिश्तेदार का नंबर जो है कभी भी याद नहीं रहता है। इनफैक्ट हर इंसान के पास घरों में आज के टाइम में 3 से 4 मोबाइल सबके पास है, लेकिन अपना नंबर छोड़ के शायद ही कोई एक आदमी हो जो कह सकता है वेरी हैप्पली कि हमको अपने परिवार के सारे जो 4, 5, 6, 7 सदस्य हैं सबका नंबर याद है। कभी नहीं याद होता है। होता क्या है कि इसके चलते हमारी अपनी जो माइंड की पावर है, मेमोरी शक्ति, वो छीन होने लगती है। और इसका खामियाजा क्या होता है कि अगर कभी किसी आप मुसीबत में फंसे हुए, मोबाइल आपकी ऑफ हो गई, हैंग हो गई, मोबाइल ऑन नहीं हो रहा, बैटरी खत्म हो गया और आपको अपने किसी परिवार वाले को फ़ोन करना है तो आपको किसी का नंबर ही याद नहीं होता है। इनफैक्ट पहले हम पड़ोसी का भी नंबर होता था दिमाग में कंठस्थ रख के चला करते थे। कभी कोई ज़रूरत हुआ तो तुरंत पड़ोसी को भी डायल कर देते थे नंबर। आज के टाइम में हमको अपने परिवार वालों का भी नंबर याद नहीं होता है क्योंकि नाम से वो नंबर सेव होता है और जब भी हमें रिंग करना होता है उस फलाना आदमी का, हम सीधे सीधे नाम दबाना शुरू करते हैं। देखो तो छोटी सी बातें हमें क्या बताती है कि जिस चीज़ों का हम इस्तेमाल कम करते हैं वो जो है मेमोरी है वीक होने लगती है। आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं मोबाइल के ऊपर। हमारे जो सारे काम होते हैं डिजिटल हो गए हैं तो हमारी अपनी शक्ति जो होती है छीन होने लगी है। पहले सारा कुछ हमें दिमाग के अंदर चलता रहता था। पहले देखो जब हम छोटे हुआ करते थे 2 से लेकर के 19 तक का जो टेबल होता था, पहाड़ा होता था, कंठस्थ कर जाते थे। 19 का जो पहाड़ा होता था बहुत ही बेहिचक हम बोल दिया करते थे। आज के टाइम में बच्चे अगर पढ़ते हैं, याद करते हैं तो 2 to 9 तक का टेबल बहुत अच्छे से वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद वो भी स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और तरह तरह का आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, उसके ऊपर भी डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। तो शायद ही किसी बच्चे को अभी के टाइम में 14, 15, 16 का भी टेबल याद हो। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा आप अपने मन की शक्ति को, पावर को, माइंड पावर को कम इस्तेमाल करते हो वो शक्ति जो है छीन होने लगती है। पहले देखो जब हम छोटे हुआ करते थे, पढ़ा करते थे, तो जब भी हमें बॉडी पार्ट पढ़ना होता था या इंडिया का या इंटरनेशनल कोई भी मैप के बारे में पढ़ते थे तो हमेशा हमें फ़ोटो बनाना होता था। या क्लास में भी जब टीचर पढ़ाया करते थे तो जो बच्चे की ड्राइंग अच्छी होती थी वो जाके ब्लैक बोर्ड पर ड्राइंग बनाते थे और टीचर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती थी। तो होता क्या था कि बार बार अगर आप फ़ोटो बना रहे हो तो वो चीज़ें जो है दिमाग में स्टोर होने लगती है। आपका माइंड पावर जो है बढ़ने लगता था, खुलने लगता था, माइंड पावर स्ट्रांग होने लगता था। आज के टाइम में बच्चे पढ़ते तो हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, लेकिन वो जब करते क्या है कि सीधे नेट से प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, फिर पैंक्रियास है, किडनी है, स्टमक है, और भरते जाते हैं बहुत अच्छे से। तो होता क्या है कि वो भर तो लिए लेकिन वो चीज़ें जो है दिमाग में पक्का नहीं होती हैं। हम लोग क्या करते थे, बार बार फ़ोटो बनाते थे तो दिमाग में जाकर वो चीज़ें जो है पक्का हो जाती थी, स्टोर हो जाती थी। तो कोई जो छोटी सी बात है हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देती है। कहने का मतलब है कि अगर आप अपने अंदर की शक्ति को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं करते हो तो धीरे धीरे आपकी शक्ति जो है छीन होने लगती है। आज के टाइम में सारे बच्चे को जो रिपोर्ट कार्ड आते हैं, मैसेज आते हैं, वो भी मोबाइल में स्टोर हो जाते हैं। इन द मीन टाइम अगर आपका मोबाइल हैंग कर गया, काम नहीं कर गया, तो आपका जो है जीवन दुभर हो जाता है। आपको ये भी नहीं याद होता है कि कॉपी रीचेकिंग करना है तो बच्चे का जो सेंटर नंबर है वो क्या है, क्योंकि आपकी जो डिपेंडेंसी है मोबाइल पे ज़्यादा हो गई है, डिजिटल चीज़ पे आप ज़्यादा हो डिपेंडेंट हो गया तो आपकी अपनी शक्ति छीन हो गई है। देखो ये जो सारी एग्जाम्पल है ना हमें क्या बता रही है कि हम सब आज के टाइम में क्या कर रहे हैं कि अपने अंदर की शक्ति को खोते जा रहे हैं, जाके भीड़ पे डिपेंडेंट हो गया। जितना ज़्यादा आप भीड़ पे, क्राउड पे डिपेंडेंट होते हो, आप अपने अंतर मन की शक्ति को, अंतर मन की आवाज़ को कभी भी नहीं सुन पाते। आप छोटी छोटी बातों के लिए रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, पढ़ते हो, माफ़ी मांगते हो, परिवार के लोगों के आगे सहम के, डर के, गिर के, पर के, सह के, मर के रहते। क्यों रहते हो? क्योंकि आपको लगता है कि अगर हम इन लोगों को छोड़ देंगे तो हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, मेरा क्या होगा। आप उनके सर्टिफिकेट पे जीने की आदत पड़ गई है। आप घड़ी घड़ी उनके पास जाते हो, अपना प्रूफ देते हो कि आप कितने अच्छे आदमी, आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि आपको उनके अप्रूवल, एक्सेप्टेंस, एप्रिसिएशन की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। आप कभी भी अपने आप पे क्यों नहीं विश्वास करते कि जो हम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। और देखो एज ए ह्यूमन बीइंग एरर करना बहुत नॉर्मल बात है। अगर आप कोई काम करते हो, गलती करते हो, तो गलती जो है ना हमेशा आपको सिखाता है। मिस्टेक जो है आपको मिस्टेक प्लस करने से रोकता है। कहने का मतलब होता है कि जब भी कोई आप मिस्टेक करते हो ना और अपना डिसीजन खुद लेते हो तो आपकी जो गलती है ना, पास्ट की गलती हमेशा आपको भविष्य में अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन अगर आप सीधे दूसरे के डिसीजन पे चलने लगते हो, दूसरे पे डिपेंडेंट होने लगते हो, तो आपकी अपने जो अंतर मन की शक्ति है, आत्मा की शक्ति है ना, छीन होने लगती है। और जितना ज़्यादा आपका आत्मा कुंठित होकर, मजबूर होकर रहेगा ना, आप हमेशा रोते, गिड़गिड़ाते, माफ़ी मांगते ही जीवन जीते रहोगे। इसलिए हमेशा अपने अंतर मन की बात सुनो। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रहो, जब आप मजबूत रहोगे तभी लोग भी आपका साथ देंगे। इसलिए अंतर मन को स्ट्रॉन्ग करके जियो।